हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू अनदर वन। मैंने कहा यार इस मैट्रिक्स को ढूंढना है और इसका तो ऑर्डर भी नहीं पता। कोई बात नहीं, चलिए ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ ये x कोई मैट्रिक्स है, इनटू में बाजू में भी कोई मैट्रिक्स है और इक्वल टू दिया भी कोई मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ हमें दिख रहे हैं 2 रोज एज वेल एज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3। यहां हमें ऑर्डर पता नहीं है। बच्चे ने कहा सर हमें एक बात याद है। मैंने कहा कौन सी? सर आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कि भाई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हो तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। मैंने कहा ये बात तो सही है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल। क्या कहा था मैंने? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हमेशा होना ही चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट होगा और कुछ आंसर मिलेगा, नहीं तो देगा ही नहीं। और यहाँ तो प्रोडक्ट पहले से दिया है, मतलब पॉसिबल होगा और ये 2 होगा तभी यहाँ पे उनका प्रोडक्ट हुआ होगा। तभी बच्चे ने कहा सर आपने रिजल्टेंट की भी बात कही थी। मैंने कहा क्या कही थी? मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे जो बाकी बचे ना, पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम, इनका प्रोडक्ट ही नेक्स्ट ऑर्डर होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 2 है, मतलब ये 2 यहाँ होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट 2 क्रॉस 3 का हुआ होगा। तो बच्चे ने कहा सर ऑर्डर मिल गया 2 क्रॉस 2। मैंने बोला अच्छी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मैट्रिक्स x इक्वल टू मान लेता हूँ A B C एंड D। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि A C B एंड D इंटू ये जो दिया है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -7 -8 -9 2 4 6। मैंने कहा आप कुछ नहीं, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, रो को कॉलम से भिड़ा देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये इसके पास जाएगा तो देखो A प्लस 4B, A प्लस 4B। यहाँ क्या होगा? 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B। यहाँ क्या होगा? 3A प्लस 6B, 3A प्लस 6B। फिर मैंने कहा A C एंड D इसके पास जाएंगे तो C प्लस 4D, C प्लस 4D। यहाँ होगा 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D। फिर यहाँ पे क्या होगा? 3C प्लस 6D, 3C प्लस 6D इक्वल टू यहाँ पे लिखा है -7 -8 -9 2 4 एंड 6 इक्वल टू बोलता है हर एक कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कैसा है? इक्वल। तो यानी मैं कह सकता हूं कि A प्लस 4B इक्वल टू -7 इक्वल टू -7। सेम वे मैं कह सकता हूं ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। लेकिन इसमें मुझे कुछ बढ़िया बात दिखी, 3A प्लस 6B इक्वल टू -9। हर एक में 3 मुझे दिख रहा था तो मैंने इनको 3 से डिवाइड किया और यहां लिखा। तो 3A को 3 से डिवाइड करने पर A, इसे डिवाइड करने पर 2B और इसे डिवाइड करने पर -3 मिला, क्योंकि हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर अब क्या करेंगे? मैंने बोला कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। क्या होगा? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, A माइनस A कैंसल, यहाँ पे आएगा 2B, यहाँ पे क्या आएगा? -4, यानी B इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि ये 2 डिवाइड में जाएगा। देखो B इक्वल टू -2 मिला, क्यों ना इसे यहां कहीं रख दे। सोचो क्या होगा अगर यहां रख दूंगा ना, तो A प्लस यहां -2 था तो 4 इंटू -2 क्या हो जाता है? एक्चुअली -8। -8 उस तरफ जाती +8, तो 8 -7 हो जाएगा 1। तो A इक्वल टू क्या मिला हमें? 1। क्या मिला? 1। तो मुझे A एंड B तो मिल गया। फिर मैंने सोचा चलिए C प्लस 4D इक्वल टू 2 इसे भी लिख देते हैं, C प्लस 4D इक्वल टू 2। सेम वे मैंने यहां देखा 3C प्लस 6D इक्वल टू 6, मतलब यहां हर जगह मुझे 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इन सबको 3 से डिवाइड करूं तो C प्लस 2D इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ, यानी कि अगर कंपेयर करूँ तो ये कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2D इक्वल टू ये कट तो 0, तो D इक्वल टू 0। अच्छा सर D इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे, तो मैंने बोला तो C इक्वल टू ये तो 0 है, तो क्या मिलेगा? सिर्फ 2, C इक्वल टू 2। तो मैं X इक्वल टू मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। देखो A क्या था हमारा? 1, B क्या था? -2, C क्या था? 2 एंड D क्या था? 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ
A and B are square matrix of same order such that AB equal to BA, then prove by the induction method, यानी principle of mathematical induction method से हमें proof करना है A into B raised to n equal to B raised to n into A. Further हमें proof करना है AB raised to n equal to A raised to n into B raised to n. मैंने कहा देखो यहाँ हमारे पास एक गिवन चीज है बढ़िया सी, कौन सी वाली, AB equal to BA. हमें यहाँ प्रूफ करना है पहले A into B raised to n equal to B raised to n into A by principle of mathematical induction. तो बच्चे ने कहा सर इसमें तो n equal to 1 के लिए प्रूफ करना है, k के लिए मान लेना है कि ये प्रूफ है और उसके बाद k plus 1 के लिए इसे प्रूफ करना है. मैंने कहा डेफिनेटली. तो पहले मैं n equal to 1 के लिए लूंगा तो क्या आएगा, मैंने कहा देखो LHS देखेंगे तो LHS आ जाएगा A into B, क्योंकि पावर यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 1 ले ली. और अगर मैं RHS लेता हूँ साथ में तो मुझे पता है यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेने पर क्या आएगा, BA. तो अगर इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 दे दूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है, AB इक्वल टू BA. और हमें पता है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल. दैट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए ये कैसा हो गया, प्रूफ हो गया. कैसा हो गया, प्रूफ हो गया. अच्छा, अब मैं मान लूंगा कि n इक्वल टू k के लिए ये ऑलरेडी प्रूफ है. तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि a इंटू बी रेस टू के इक्वल टू बी रेस टू के इंटू ए. ये तो हमेशा होगा ही होगा, ये होगा. तो सर इसका यूज कहीं पे आएगा, मैंने कहा डेफिनेटली. अब हमें प्रूफ करना है कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये ऑल ट्रू है, यानी कि ये प्रूफ है. तो इसका हमें क्या प्रूफ करना है, मैंने कहा k प्लस 1 रख के देखो, a इंटू बी रेस टू के प्लस 1 इक्वल टू बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए. हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है बाय यूजिंग द अबोव इक्वेशन. ये बाय यूजिंग द अबोव इक्वेशन. मैंने कहा चलो मैं LHS उठाता हूँ. LHS क्या है, a इंटू बी रेस टू के प्लस 1. भाई बच्चे ने कहा सर जी हमें एक बात पता है कि भाई a रेस टू m प्लस n हो तो मैं इसे a रेस टू m इंटू a रेस टू n बुला सकता हूँ. मैंने कहा अच्छी बात है, ये पावर ऑन एक्सपोनेंट का रूल है. तो यहाँ भी b रेस टू k इंटू b हम बुला सकते हैं. तो तभी मैंने कहा देखो a इंटू बी रेस टू k, a इंटू बी रेस टू k को मैं b रेस टू k इंटू a बुला सकता हूँ. मतलब b रेस टू k इंटू ए में बुला सकता हूँ. इंटू क्या है, b. इंटू क्या है, b. अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिव लू लगाऊँ तो b रेस टू k इंटू a इंटू बी ऐसे भी लिखा जा सकता है. और a इंटू बी को देखो, a इंटू बी को मैं b इंटू ए लिख सकता हूँ. तो मैं b रेस टू k इंटू ए बी की जगह लिख देता हूँ b a और ब्रैकेट हटा देता हूँ. और मैं यहाँ ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि एसोसिएटिव लॉ कहता है प्रोडक्ट में आप कोई भी मतलब किसी भी साइड ब्रैकेट लगा सकते हो. इसका आंसर क्या होता है, b रेस टू k प्लस 1 इंटू ए विच इज आर RHS. देखो RHS आ गया, b रेस टू k प्लस 1 इंटू ए, जो यहाँ पे हमें मिल चुका है. सर जी यानी कि ये प्रूफ हो गया. यस, दैट मीन्स हम कह सकते हैं a इंटू बी रेस टू n इक्वल टू बी रेस टू n इंटू ए इज प्रूफ फॉर एवरी n इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए. अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है, a इंटू बी रेस टू n इक्वल टू a रेस टू n इंटू बी रेस टू n. मैंने कहा देखो पहले हम यहाँ भी n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, LHS में a भी आएगा एज वेल एज यहाँ भी n की वैल्यू रखने पर क्या आएगा, a भी आएगा. तो LHS इक्वल टू RHS आने ही वाला है. तो इसे मैंने प्रूफ बोल दिया और हमें दिख भी रहा है. अच्छा, नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k. मैंने कहा इसे तो मान लेना है कि n इक्वल टू k के लिए ये प्रूफ है ही. तो हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास एक बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई, a इंटू बी रेस टू k इक्वल टू a रेस टू k इंटू बी रेस टू k, जिसे मैं एक्चुअली बुला लेता हूँ इक्वेशन 4 कि भाई तू मेरे काम आएगा. क्या काम आएगा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करने में कि भाई नाउ वी वांट टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. किसी ने कहा सर ये कैसा दिखेगा, मैंने बोला दिखेगा ऐसा, a इंटू बी रेस टू k प्लस 1 इक्वल टू a रेस टू k प्लस 1 इंटू बी रेस टू k प्लस 1. यानी ये हमें प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS लाना है. मैंने कहा ठीक है, चलिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर इन्हें इक्वल करना है तो मैं जरा चालू करता हूँ a इंटू बी रेस टू k प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी रेस टू k इंटू ए बी. यानी यहाँ पे मैंने पावर को सेपरेट कर दिया. तो तभी मैंने देखा a इंटू बी रेस टू k को मैं कुछ बुला सकता था. क्या बुला सकता था, फ्रॉम इक्वेशन 4
ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के, बाजू में कौन है, ए इंटू बी। अब मैंने कहा अगर मैं एसोसिएटिव लो लगाता हूं तो ए रेस टू के एज इट इज, अब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी। तभी मैंने देखा बी रेस टू के इंटू ए, अच्छा देखो जरा बी रेस टू के इंटू ए को मैं ए इंटू बी रेस टू के भी बुला सकता हूं, मतलब यहां पे ऑर्डर चेंज कर सकता हूं क्योंकि वो प्रूफ हमारे पास था। तो मैंने ए रेस टू के इंटू इसे लिख दिया ए इंटू बी रेस टू के इंटू बी। अब मैंने सोचा यहां से ब्रैकेट हटाते हैं और एसोसिएटिव लो यहां लगाते हैं, तो मैं ए रेस टू के इंटू ए इंटू बी रेस टू के इंटू बी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो पावर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन, बिकॉज बेस सेम है। तो यहाँ ए रेस टू के प्लस वन इंटू बी रेस टू के प्लस वन आएगा। तो यहाँ मैंने देखा ये तो हमारा RHS आ गया, तो ये हमारा RHS आ गया, मीन्स ये प्रूव हो गया n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन if A equal to this matrix is such that A square equal to I, then we have to choose the option। मैंने कहा A square equal to I लिखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ A into A equal to identity matrix 1 0 0 1। बच्चे ने कहा सर A square यानी A into A, मैंने कहा हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे A अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा, यहाँ है अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा। अच्छा सर यहाँ पे रो इन कॉलम का प्रोडक्ट करेंगे, मैंने कहा डेफिनेटली क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर यहाँ होगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, क्या हो जाता है 0। यहाँ पे फिर दूसरी रो आएगी, क्या होगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, देखो अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा इज ऑल्सो 0। फिर यहाँ पे बीटा इंटू गामा माइनस माइनस प्लस होके ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर देगा तो क्या होगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 0 0 1। मैंने कहा देखो यहाँ दोनों सेम ही है और यहाँ भी दोनों सेम ही है, तो मैं यहाँ कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। मैं अगर इनको उस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ 0 इक्वल टू क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। देखते कौन सा ऑप्शन दिया है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा भाई कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है ना, तो वो होता है नल मैट्रिक्स, यानी कि हमारा जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं वर्ड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है, A इज द जीरो मैट्रिक्स, मीन्स दिस इज आवर आंसर। कुछ सोचते हैं सर प्रूफ भी बताओ, मैंने कहा ठीक है भाई बता देते हैं, अगर किसी को देखना हो तो देख लो। A इज सिमेट्रिक मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, हाँ मैंने कहा A इज स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। मैंने कहा इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोल दूं ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A भी है और माइनस A भी है, यानी कि A इक्वल टू माइनस A हो जाएगा। सोचो इसे इधर लाओ ना तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा नल मैट्रिक्स। कुछ जीरो समझ लेते हैं, मैंने कहा नहीं ये नल मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट जीरो होते हैं क्योंकि मैट्रिक्स का सम हमेशा मैट्रिक्स देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A इक्वल टू O, यानी कि 2 डिवाइड में जाएगा तो भी क्या होगा 0 अपॉन एनीथिंग इज O ओनली, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट सारे कैसे थे जीरो थे। तो A इक्वल टू O ये क्या है नल मैट्रिक्स, यानी कि A हमारा क्या आ गया नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, देखो यहाँ पे दिया है A का स्क्वायर इक्वल टू A, देन I प्लस A का क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा मैंने कहा देखो यहाँ पे I प्लस A का क्यूब माइनस 7A दिया है, मतलब A प्लस B का होल क्यूब दिया है। तो मैंने कहा A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। अच्छा तो मैंने कहा भाई यहाँ A प्लस B का होल क्यूब लगाएंगे तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस 7A। मैंने कहा देखो I का क्यूब तो I हो जाता है, प्लस देखो A के क्यूब को मैं A स्क्वायर इंटू A बुला सकता हूँ,
देखो आई का स्क्वायर क्या हो जाता है, आई का स्क्वायर आई हो जाता है, ठीक है। इसका ए के साथ प्रोडक्ट मतलब सिर्फ 3a बचेगा। अच्छा, इसका भी इसके साथ प्रोडक्ट मतलब ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर का हो जाता है ए, तो ये हो गया 3a, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का ए मैंने यहीं से लिखा है, ठीक है। बच्चे ने कहा सर इस ए स्क्वायर का भी ए होता है, मैंने कहा सही बात है, तो इसे मैं ए लिख सकता हूं। अच्छा, आपको पता है 3a + 3a 6a, 6a - 7a इज एक्चुअली -a। बच्चे ने कहा सर ये a इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है यहीं से, ठीक है। तो a - a कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ i। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।